भारतीय जनता पार्टी के बुढ़ाना विधानसभा से विधायक उमेश मलिक द्वारा बुढ़ाना के केशव फार्म में सम्मान समारोह किया गया। यह कार्यक्रम विधायक उमेश मलिक द्वारा बुढ़ाना ब्लॉक के प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचित होने पर रखा गया। इस दौरान विधायक उमेश मलिक ने सम्मान समारोह में मौजूद तमाम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अभिनंदन पत्र देकर उनका सम्मान किया। इसके अलावा विधायक उमेश मलिक ने ब्लॉक शाहपुर में उषा रॉयल बैंक्वेट हॉल में पहुंचकर वहां भी उन्होंने सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा। उन्होंने शाहपुर ब्लॉक के नवनिर्वाचित प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अभिनंदन पत्र देकर उनका सम्मान किया। इस दौरान विधायक उमेश मलिक ने खोजी न्यूज़ से बातचीत में क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर बुढ़ाना ब्लॉक में जो नवनिर्वाचित हमारे प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उनका आज स्वागत कार्यक्रम, अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। और मैंने अपने शब्दों में क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधानों से कहा है कि मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, विकास के साथ खड़ा हूँ। किसी भी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। जिस प्रकार की परिपाटी पिछले 4.5 वर्ष में इस क्षेत्र के सेवक के रूप में मेरी रही है, उसी प्रकार से सब प्रधान भाइयों को अपने साथ लेकर चलूँगा। क्षेत्र में विकास होगा। मेरे 2 जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी मैं वादा किया है जिस प्रकार से जिला पंचायत सदस्यों का सम्मान पिछले कार्यकाल में बढ़ा है, उससे भी बढ़कर भविष्य में सम्मान रहेगा। विकास के कार्यों में उनके साथ खड़ा रहूँगा। आज यहाँ पे इस ब्लॉक के 95% प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। इन लोगों ने भी हाथ खड़े करके आह्वान किया है कि विधायक जी, जो इसमें आप चुनाव लड़ेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। मैं आज ये भी दावा किया है कि जितना बुढ़ाना विधानसभा में काम किया है, विकास का कार्य हुआ है, नए नए कॉलेजेस, नए नए इंस्टीट्यूशन आए हैं, रोडवेज बस अड्डे का निर्माण चल रहा है, 151 फीट लंबा ध्वज लगा है, बहुत सारे इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। इतना विकास इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा में नहीं हुआ। पार्टीबाजी बनी रहती है और उसी क्षेत्र के विधायक और सांसद को इन संकटों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ सांसद और विधायक उस जिम्मेदारी को निभाता है, उससे बड़ी जिम्मेदारी गांव के निर्वाचित प्रधान की बन जाती है। इन दोनों पदों से ज्यादा जिम्मेदार का पद अगर कोई होता है तो गांव के प्रधान का होता है। निश्चित रूप से चुनाव होते हैं और चुनाव में गांव में पक्ष विपक्ष भी रहता है। पक्ष विपक्ष रहेगा, भविष्य में चुनाव होगा, फिर भी पक्ष विपक्ष सामने आएगा। लेकिन दायित्व मिलने के बाद, जिम्मेदारी मिलने के बाद, गांव का प्रधान निर्वाचित होने के बाद उस गांव के अंदर अगर कोई अनियमितता होती है, कोई पक्ष विपक्ष के भाव के साथ कोई काम होता है, कोई छोटी मोटी लड़ाई भी होती है या कोई भी बात होती है, तो वो जिम्मेदारी गांव के प्रधान की होती है और होनी भी चाहिए। क्षेत्र का आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने हर संबोधन में एक बात कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान को सबके साथ और सबके विश्वास के साथ चलाना चाहता हूं। अमेरिका के अंदर जब 370 और 41A हटाया गया था, तो हिंदुस्तान के बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने कहा कि मोदी जी हिंदुस्तान में खड़े होकर बोलते हैं, हिंदुस्तान में 56 इंची का सीना दिखाते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, अमेरिका के मंच पे खड़े होकर बोलकर दिखाएं। बहुत लगातार हिंदुस्तान के विपक्ष के नेताओं ने कहा, लेकिन मित्रों बताना चाहता हूं, जब आपके हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका के अंदर गए, अमेरिका के मंच पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैंने हिंदुस्तान के 125 करोड़ का सम्मान रखा है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों का सम्मान किया है
और कश्मीर को आजाद करा के आया हूं, 370 हटा कर आया। क्या कहा उन्होंने? हिंदुस्तान के 125 करोड़, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। एक वर्ग विशेष समाज के नहीं हो सकते। कोई भी योजना एक वर्ग विशेष समाज के लिए ला नहीं सकते। इसलिए मैंने पहले कहा, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई स्वतंत्र इकाई होती है, स्वतंत्र दायित्व होता है, स्वतंत्र पद होता है, तो केवल प्रधान और प्रधानमंत्री का होता है। आज मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, गांवों के प्रधानों को हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि गांव में से अपने मन से पक्ष विपक्ष खत्म कर दो और पूरे गांव के पूरे गांव के प्रधान बनकर, उस गांव के जिम्मेदार बनकर काम करना शुरू कर दो। ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देगा, यह भी मैं दावे से कहता हूं। खराब मानसिकता से काम करना, खराब बातें कह देना, समाज के अंदर खड़े होकर कुछ भी बोल देना, प्रधान का गांव से चलना, शहर के अंदर आना, कहां किस कोने पर खड़े होकर उस गांव का मुखिया क्या बात कर रहा है, वो पूरे गांव का नेतृत्व कर रहा है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। अगर बाहर समाज में, पंचायत में कहीं कोई भी छोटी सी भी बात प्रधान करता है, तो समझो उस गांव की आवाज है, उस गांव का सम्मान बढ़ता है। जब गांव का प्रधान बहुत काम करता है, आज फुआना गांव के सम्मानित प्रधान को देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार पुरस्कृत किया। पूरे गांव का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फुगाने की चर्चा होती है कि नहीं होती है? होती है भाई। विधानसभा का डॉक्टर संजीव बालियान, जिन्होंने पिछले 7 वर्ष से आपके प्रतिनिधि के रूप में, सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। 2013 में क्या हुआ था उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जब उत्तर प्रदेश के मुखिया ही समाज के बीच में जहर घोलकर, आज मेरे बहुत सारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, समाज के बीच में एक खाई खड़ी करना, सांप्रदायिकता का भाव पैदा कर देना, कुछ बच्चे बलात्कार करते हैं, आदत में शुमार हो जाना, मुखिया का गलत सलत बयान दे देना, मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री के रूप में आजम खां का होना, रातों रात जिलाधिकारी एसएसपी को हटा देना। जिले को कौन संभालेगा? जिले के अंदर तो दंगा होगा ही ना, उसकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन 2014 में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया डॉक्टर संजीव बालियान को। जिले के हालात बहुत खराब थे। प्रधानमंत्री ने आपके जनपद के पूरे समाज और जनता का सम्मान रखते हुए उन्होंने मंत्री बनाकर भेज दिए। लेकिन मैं दावा कर सकता हूं, जब से डॉक्टर संजीव बालियान 2014 से सेवक के रूप में, सांसद के रूप में, भारतवर्ष की सबसे बड़ी महापंचायत के सदस्य के रूप में काम करना शुरू किया, आपके जिले का इतिहास बदला है। आपके जिले के अंदर राजनीति में परिवर्तन आया है। आपके जिले के अंदर पक्ष विपक्ष खत्म हुआ है। आपके जिले के अंदर जब गांवों में गोलियां चला करती थी, वो खत्म हुआ है। ये मैं दावे के साथ इस मंच से कह सकता हूं। एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया है। राजनीति का परिवर्तन क्या कह रहा हूं मैं? क्यों आया राजनीति के अंदर बदलाव? बदलाव इसलिए आया कि 2017 में मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिला और 2014 में डॉक्टर संजीव बालियान को मौका मिला। गांव में हमने पक्ष विपक्ष की बात करनी बंद कर दी, सिफारिश से गलत करनी बंद कर दी, लोगों को लड़वाना बंद कर दिया, जिले के अंदर सांप्रदायिकता की बात करनी बंद कर दी। मैं उदाहरण देता हूं, जब मैं क्षेत्र का विधायक चुना गया तो मुस्लिम गांवों में एक अलग प्रकार की हलचल थी।
मुस्लिम गांवों में एक अलग प्रकार की हलचल थी। मुस्लिम गांव के लोग कहा करते थे, भैया बिल्कुल हिंदूवादी विधायक बन गया, बड़ा परेशान करेगा। लेकिन मित्रों, मंच पे खड़े होकर बोल रहा हूं, इस क्षेत्र के मुस्लिम गांवों के सम्मानित प्रधान बैठे हैं। एक भाई खड़ा होकर कह दो कि किसी मुस्लिम भाई का मैंने उत्पीड़न किया है कि 4.5 साल में, एक भाई खड़ा होकर कह दो। कोई नहीं कह सकता कि वो प्रधान रहे हैं मेरे भाई। 3-4 प्रधान और पुराने प्रधान यहां बैठे हैं। प्रधानों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया है। प्रधानों को अपने साथ संजय बालियान के नेतृत्व में आपके जिले में चुनाव हुआ था, एक इतिहास रचा गया था। सपा की सरकार थी। लोग कहते हैं कि कुछ पद सरकार के साथ होते हैं, लेकिन मित्रों, इस जिले ने एक इतिहास रचा था। जिला पंचायत सदस्यों को साथ लेकर डॉक्टर संजीव बालियान ने इस जिले की सरकार बनाई थी, इस जिले पंचायत का अध्यक्ष बनाया था। और जनता में संदेश गया कि जिले की भी कोई सरकार होती है, जिले के अंदर भी जिला पंचायत अध्यक्ष अपना होता है, जिला पंचायत सदस्य भी काम करा सकता है, जिला पंचायत सदस्य भी गांवों में समाज के बीच में अपने आप को स्थापित कर सकता है। और क्यों कर सकता है स्थापित? क्योंकि मित्रों, आज से 5 साल पहले भी जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना था। एक पैसे की देनदारी लेनदारी नहीं हुई थी। सपा सरकार के नेता पैसे ले लेकर जिला पंचायत सदस्यों के घर पे जाते थे, लेकिन मित्रों, किसी ने एक पैसा नहीं लिया था और सबने एकजुट होकर जिले की सरकार बनाने का काम किया था। और उसी तर्ज पर इस बार भी जिला पंचायत का अध्यक्ष आपका बना है और एक पैसे की लेन देन का काम नहीं चला है। मित्रों, ये छोटा काम नहीं है। कहते हैं हम दूसरे जिलों के अंदर जिस प्रकार से डॉक्टर संजीव बालियान हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जाता है तो आपका सम्मान बढ़ाने का काम करता है। पश्चिम के नेता के रूप में डॉक्टर संजीव बालियान संकेत देने वाले नेता हैं। दूसरे जिलों के अंदर आपके जिले का उदाहरण दिया जाता है। अरे जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जैसा मुजफ्फरनगर में हुआ है, ऐसा करके तो दिखाई कोई जिला। वास्तव में बधाई देता हूं मैं अपने पुराने जिला पंचायत सदस्यों को और मेरे नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य जो मंच में बैठे हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी का काम है और यही कारण है कि गांवों में जिला पंचायत सदस्य का स्तर बना है, समाज के बीच में अपने आप को स्थापित किया है, जिला पंचायत सदस्यों का समाज के बीच में सम्मान बढ़ा है, समाज के अंदर भी जिला पंचायत सदस्यों के प्रति की हाँ ये भी हमारा नेता है ऐसा सम्मान बढ़ा है। मित्रों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्या हालात पिछले दिनों में थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पिछले 4.5 साल की सरकार हो गई। बुढ़ाने के अंदर केवल गुंडे का और बदतमीजी करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। मित्रों, बुढ़ाने के अंदर कुछ गुंडे लड़कों ने बदतमीजी करने का प्रयास किया था, हमारी बहनों को छेड़ने का काम किया था। जितेंद्र त्यागी जी नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, इन्होंने तुरंत सूचना की। आधे घंटे के नोटिस में मैं और डॉक्टर संजीव बालियान यहां पहुंचे, कार्रवाई हुई और जो लोग छेड़ने वाले थे, गुंडाई करने वाले थे, उनको रासुका लगाकर जेल भेजने का काम ही हुआ। उस दिन के बाद आज तक कोई हाथ खड़ा करके कह दे किसी की हिम्मत नहीं है बुढ़ाने के अंदर हमारी बहन बेटियों को छेड़ के दिखाते हैं। मित्रों, समाज के बीच में, प्रदेश के बीच में बहुत अच्छा वातावरण है। आए दिन दंगे हुआ करते थे,
उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार थी। बिजनौर में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करके लखनऊ के अंदर हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था, सूचना आई कि बिजनौर के अंदर तो दंगा हो गया, कर्फ्यू लग गया। 2013 के अंदर क्या आतंक हुआ था, कोई संभालने वाला नहीं था। आज भी तो हम भाईचारे के व्यवहार से रहते हैं। क्यों नहीं हुआ पिछले 4.5 साल के अंदर आपकी विधानसभा में एक छोटा सा भी दंगा? क्यों नहीं किसी गांव में एक छोटा सा भी झगड़ा कोई बता दे? कोई झगड़ा नहीं हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 साल में कोई दंगे नाम की चीज नहीं है। मित्रों, विचार करने की जरूरत है। यह वातावरण यहां से नहीं बनता, यह वातावरण प्रदेश से बनता है। और उसका बड़ा कारण क्या है? आपके सांसद, आपके विधायक, आपके जिला पंचायत सदस्य, मेरे सम्मानित प्रधान, मेरे नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सब लोग समाज को उखाड़ कर काम नहीं करना चाहते, समाज के अनुरूप काम करना चाहते हैं।